हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सौरभ मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब न भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है जो कि 7,000 7,500 प्लस होने वाली है, और SSCGD की भी भर्ती आने वाली है जो कि लगभग 65,000 प्लस होने वाली है, 65,000 से अधिक आने वाली दोस्तों। तो उसकी अगर आप पहले से प्रिपरेशन किए रहेंगे तो बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाद में जब सारे बच्चे अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे तो आपका रिवीजन चल रहा होगा, तो आप सभी बच्चों से आगे होंगे। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे शंखनाद, सिलेक्शन का शंखनाद लेके आए हैं दोस्तों। हाँ, हम बिगुल बजा चुके हैं। और आज आपका चैप्टर होने वाला है स्ट्रेटजी के का प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। दोस्तों ये वीडियो जो है हमारी पार्ट 1 होने वाली है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी दोस्तों। यहाँ दिस इज़ पार्ट 1। ओके, चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, हम बुक से कराएंगे क्योंकि हम टाइपिंग कर नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, और अगर हम पेपर में लिख के लाएंगे तो फिर भी टाइम लगेगा दोस्तों। तो हम यही बुक से आपको करवाएंगे और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सन 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1945 में। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, जी हाँ दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना इसका उद्देश्य है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा करना। और जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनका शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा करना जो है संयुक्त राष्ट्र का मेन उद्देश्य होता है दोस्तों। और राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, और राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण जो है संबंध बनाना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अभी हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। जैसे मान लीजिए यूएन में जो भी देश हैं उनके बीच अगर युद्ध छिड़ गया है दोस्तों, तो उनके बीच में यूएन जो है मैत्रीपूर्ण संबंध कराएगा दोस्तों, और वहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से उसका निपटारा करवाएगा उनके विवादों का। वही बात यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने सॉरी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 सदस्य राष्ट्र हैं दोस्तों। कितने हैं? 193 सदस्य राष्ट्र। और दोस्तों 193वां जो है दोस्तों, यह सदस्य वर्ष 2011 में सूडान जुड़ा। यहाँ दोस्तों 2011 में सूडान जुड़ा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 2011 में सूडान जुड़ा, और कितने सदस्य हैं? 193, और 193वां सूडान है दोस्तों। और ये सन याद रखना आप लोग, यहाँ पे ये तीन इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद दोस्तों अस्थायी सदस्यों की सूची में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो हमारे अस्थायी सदस्यों की सूची में आते हैं 5। यहाँ दोस्तों हमारे अस्थायी सदस्यों की सूची में आते हैं 5। तो उनको हमने कैसे क्या किया है दोस्तों? चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए। दोस्तों हमने यहाँ पर एक चीज़ बनाई है CRFUU, कर्फ्यू। कर्फ्यू आप इसको बोल सकते हैं, कर्फ्यू। दोस्तों सी से चीन हो गया दोस्तों, और राज से रूस हो गया दोस्तों, आर से रूस हो गया, और एफ से फ्रांस हो गया दोस्तों, और यू से यूके हो गया, और यू से जो है दोस्तों क्या हुआ है? यूएसए। यहाँ दोस्तों यहाँ पर ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा क्वेश्चन की जो है कौन सा ऐसा सदस्य देश है जो यूएन का अस्थायी सदस्य नहीं है, या फिर यूएन का अस्थायी सदस्य है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है दोस्तों, और 26 जून 1945 को भारत अन्य भाग लेने वाले देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापक सदस्यों में से एक है, कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो स्थापना करते टाइम वह स्थापक सदस्यों में स्थापना करने वाले सदस्यों में से भारत एक था।
और दोस्तों भारत 26 जून 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर आया था, अधिनियम आया था, उस पर भारत ने भी अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किया था। तो हस्ताक्षर कब किया था? 26 जून 1945 को दोस्तों। फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। तो दोस्तों जब 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सभी देशों के साथ भारत ने भी हस्ताक्षर किया, तो उसके बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया दोस्तों। जी हाँ, भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कब हस्ताक्षर किया था। और डेट नहीं पूछी जाती है दोस्तों, लेकिन ये पूछा जाता है ऐसा, कभी कभी डेट भी पूछी जा रही थी, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और दोस्तों यूएन का स्थापना वर्ष कितना है दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका क्या, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय इसका मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ये दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की संचालन भाषाएं कौन सी हैं दोस्तों? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो है, ये संयुक्त राष्ट्र की संचालन भाषाएं हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, कुल 6 भाषाओं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। इसमें यूएनओ में कुल 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर आप 2 पढ़ ही चुके हैं, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो संचालन भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी हैं। और दोस्तों फिर वहाँ पे आप जो है संयुक्त राज्य में चले जाएंगे तो रूसी और चीनी वहाँ से आपको मिल जाएंगे, अरबी, स्पेनिश। ठीक, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी AFRCAS, आप ऐसा लिख सकते हैं AFRCAS, फिर इसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय केवल 4 भाषाएं स्वीकृत थी दोस्तों। जो जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उस समय चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी ही जो है दोस्तों स्वीकृत में थी।